गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए।
इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। अपने आप को मुझे दे सको यह प्रयत्न तुम्हें करना है। मन को जितना साधोगे उतना ही सधेगा। इसे साधो और साध कर बांधो। मैं सत्य हूँ और सत्य पर विश्वास है तुम्हारा, तो उसे ही सौंप दो। अपने इस मन को मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार नहीं मांगा, मांगा है तुमसे तुम्हें ही। तुम अपने आप को मुझे दे सको यह प्रयत्न तुम्हें करना है। जब दे दोगे मन सध जाएगा। मैं तो तुम्हारे टूटते बिखरते जीवन की शक्ति हूँ। मुझे जीवन के हर मोड़ पर पाओ, सब ओर प्रकाश ही प्रकाश तो है। मुझे पाने के लिए तुम्हें जीवन के हर असत्य को छोड़कर ही आना होगा। मन का असत्य छोड़कर सत्य को धारण करोगे। जीवन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में जिस प्रकाश को प्रकाश मानकर आगे बढ़ना चाहते हो, वह प्रकाश भी तो सत्य नहीं है। वह जीवन के हर पग का सत्य नहीं बन सकता। कुछ क्षणों के लिए जलने वाला यह प्रकाश जीवन को लंबी राह का साथ नहीं देगा। मुझ पर भक्ति, निष्ठा और विश्वास का अर्पण करके भी इनके प्रकाश में नहीं बढ़ सके। इन्हें लेकर बढ़ो, प्रकाश ही प्रकाश है। मन, वचन और कर्म, सत्य, धर्म और न्याय के दीपों से प्रकाशमान हूँ। सत्य, धर्म, न्याय, इन 3 दीपों से सजे मन मंदिर में प्रकाश मेरा होगा। उस जीवन का प्रकाश मेरा वचन होगा। इस पर्व में इन दीपों से अपना घर ही नहीं, संपूर्ण विश्व को सजा दो। लोभ, लालसा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार से रहित भक्ति ही हनुमान और अर्जुन जैसे भक्त होते हैं। अपने भक्तों के जीवन को आनंद से भर देने वाला पूर्ण आनंद ही हूँ मैं। मुझे मेरी भक्ति करने वाले ने सदा आनंद रूप में ही पहचाना और आनंद रूप में ही पाया है। अगर मनुष्य भक्ति भी करे और हर समय चिंतित या शंकाग्रस्त रहे, तो समझो अभी तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं, और जो मुझे पहचाना नहीं वह मेरी भक्ति किस तरह कर पाएगा। भक्ति करो और भक्त के जीवन का वह रूप पाओ जो सत्य का है। भक्ति करो और भक्त का वह मन पाओ जो आनंद का है। आनंद रूप का भक्त क्या आनंद के भाव से अलग रह पाता है? सत्य का भक्त कभी सत्य से अलग रह नहीं पाता। और आज जब मनुष्य भक्ति भी कर रहा, भय और चिंता से भरा जीवन भी जी रहा, मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में जाकर भी उसके मन में हिंसा जन्म लेती, कभी चिंता से भरता,
कभी भयग्रस्त होता, यह क्यों और किस लिए होता है। सत्य की भक्ति करके भी मनुष्य असत से भरा मन और असत से भरे कर्म करके ही जी रहा है। सारे पूजा पाठ और व्रत उपवास मात्र कर्म कांड और आडंबर मात्र रह गए हैं, और उनका अर्थ भी सदा क्या और उनका अर्थ भी क्या भक्ति और पूजा है। उनका अर्थ भी है तो केवल स्वार्थ है, और स्वार्थ के आधार पर की पूजा कभी पूजा नहीं होती।